मैं मनीष गुप्ता लेकर आया हूँ आपके लिए परसेंटेज का क्लास नंबर 2। लास्ट क्लास में इससे पहले हमने परसेंटेज की एक क्लास कंप्लीट कर ली थी। पहले क्लास में मैंने बेसिक आपको बताया था कि परसेंटेज होता क्या है और ये समझाया था कि किसी भी भिन्न या संख्या को अगर मुझे प्रतिशत में बदलना है तो कैसे चेंज करते हैं, या प्रतिशत का कोई मान है तो उसको संख्या में कैसे बदलते हैं। दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है परसेंटेज के अंदर, बेसिक दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि कोई भी संख्या या कोई भी भिन्न दिया जाए तो उसको कैसे फटाफट हम परसेंटेज में बदल लें, और कोई भी मान अगर प्रतिशत में दिया जाए तो उसमें उसको कैसे फटाफट हम भिन्न में बदल लें। जिसमें से मैंने पहला आपको सिखा दिया था, मैंने आपको ये पढ़ा दिया था कि किसी भी भिन्न या किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना था। सिंपल एक तो तरीका मैंने सिखाया कि आपको 100 का क्या करना है, गुना। और दूसरा तरीका मैंने कहा था कि अगर आपने कुछ टेबल के मान याद कर लिए, मैं एक बार वापस लगा देता हूँ उस टेबल को। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने इस टेबल के मान को याद कर लिया, ये ज़्यादा मान नहीं है, मैंने लास्ट क्लास में भी इसका डिस्कशन कर लिया था, ये टोटल 23 मान है। अगर आपने ये 23 मान याद कर लिए तो आप पेपर में जाओगे, किसी भी एग्जाम में बैठ लो, 95-97% यही मान बार बार क्या होते हैं, यूज होते हैं। अब तो ये डायरेक्ट भी यूज हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी यूज हो सकते हैं। इससे भी मैंने आपको परसेंटेज में कन्वर्जन करना समझा दिया था कि अगर इस टेबल को हम याद कर लें तो इसको याद करने के बाद कैसे किसी भिन्न या संख्या को हम प्रतिशत में बदलते हैं। उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ चुके थे और आगे बढ़ने के बाद हमने स्टार्ट किया था क्या, तो हमने ये स्टार्ट किया था कि कोई भी मान अगर प्रतिशत में दिया हो तो उसको भिन्न में कैसे बदलना है, उसको संख्या में कैसे बदलना है। तो मैंने सिंपल 2 4 5 एग्जाम्पल आपको समझाए थे। उसके बाद क्लास अपनी कंप्लीट हो गई थी। आज वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर कोई भी मान प्रतिशत में दिया हो और उसको हमें किस में बदलना हो, भिन्न में बदलना हो, तो सिंपल आपको क्या करना था, उस मान में 100 का भाग लगाना है। जैसे 25% था, मैंने कहा भिन्न में बदलो, आपने कहा सर 25 में 100 का भाग लगाएं और भिन्न में मान कितना आया, 1/4। सेम मैंने कहा कि 27% है और 27% को किस में बदलिए, भिन्न में बदलिए। आपने कहा सर 27 में किसका भाग लगाइए, 100 का। अगर ये कट रहा है तो ठीक है, नहीं कटा तो भिन्न का मान वही हो गया, 27/100। तीसरा एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था, 35%, और मैंने कहा था कि 35% को अगर भिन्न में बदलना है तो सिंपल आपको क्या करना है, इस 35 में 100 का भाग लगाना है और काटने के बाद जो भिन्न में मान आया वह कितना आया, 7/20 आया। ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिया, मान लो दशमलव में आपके पास वैल्यू हो जाए कि 16.5% है, इसको भिन्न में बदलिए। तो आपने 16.5 लिया, नीचे 100 लिखा और दशमलव हटा के नीचे 0 लिखा। एक चीज़ और मैंने समझाया था कि दशमलव के इस साइड जितने अंक होंगे उतने ही 0 नीचे लिखने होते हैं। तो चूंकि एक अंक था तो एक 0 लिखा और ये आपस में काट कर मैंने कहा सर भिन्न में मान क्या होगा, तो भिन्न में मान 33 बटा क्या होगा, 200 होगा। अगले क्वेश्चन को मैंने लिया कि 47.5% है, इसको भिन्न में बदलें तो 100 का भाग लगाकर हमने भिन्न में कन्वर्ट किया, 19/40। ये 4 5 एग्जाम्पल लिए थे। आज इससे आगे मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं और आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि सर मेरे पास 33 सही 1/3% है। अब इसको किस में बदलें, भिन्न में बदलें। तो भिन्न में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर नीचे 3 है तो यहां 3 लिखो, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को गुना करो। आपने कहा सर 33 में मैंने 3 का गुना किया और 33 में 3 का गुना कितना हुआ, 99, और ऊपर में जितना भी है अगर 1 है तो 1 जोड़ दो। तो 99 में 1 जोड़ा तो कितना बना, 100। तो आपने कहा कि सर मैं 33 सही 1/3% लिखूं या 100/3% लिखूं, दोनों बातें क्या है, समान है। अब मैं इसको सबसे पहले इस रूप में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद इसको भिन्न में कन्वर्ट करूंगा। तो आपने कहा सर 100/3 था, उसको वैसे का वैसा रहने दिया, और आपने कहा था भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए किसका भाग, 100 का। फिर आपने 100 का भाग लगाया, इस 100 से 100 कट गया, तो आपने कहा सर भिन्न में मान कितना आएगा, 1/3 आएगा। और एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि 16 सही 2/3% है, इसको भिन्न में बदलिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले नीचे 3 है, 3 लिखा, इनको सरल रूप में, क्योंकि ये मिश्र भिन्न में तो इसको सरल रूप में तोड़ोगे। अब आपने इन दोनों को गुना किया, 16 में 3 का गुना कितना, 48, और ऊपर में 2 है, 2 जोड़ दिया कितना, 50। मैं 16 सही 2/3% कहूँ या 50/3% कहूँ, बातें बराबर है। अब इसको भिन्न में बदलना है तो आप कहोगे सर 50/3 प्रतिशत के लिए नीचे क्या लिखेंगे, 100। मैंने कहा 50 से एक बार और यहाँ 50 से दो बार, तो ऊपर में मेरे पास 1 आया और नीचे में मेरे पास 3 दूनी कितना आया, 6 आया। और एग्जाम्पल लेता हूं। अब मैंने आपसे कहा कि सर 44 सही 4/9% है, इसको भिन्न में बदलिए।
आपने कहा पहले इसको सरल रूप में बदलेंगे, नीचे 9 लिखा। मैंने कहा 44 में आपको 9 का गुना करना पड़ेगा। अच्छा 44 में 9 का गुना करना कैसे करना है, तो या तो आप डायरेक्ट 9 से गुना कर लीजिए या 44 को 2 भागों में बांट लीजिए, जैसे 40 और 4। तो मैंने कहा 9 चौका कितना 36, और एक जीरो बैठा दिया 360, और वापस 9 चौका कितना 36। तो आपने कहा सर 360 में अगर मैं 36 जोड़ूंगा तो ये 396 होगा, और ऊपर में कितना है 4, 4 जोड़ने पर कितना बनेगा 400, और प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा दिया। अब मैंने इसको सरल किया 400/9, और प्रतिशत के लिए नीचे क्या लिखा 100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर बचा 4 और नीचे बचा 9, तो भिन्न में मान क्या होगा 4/9। अभी तक हम कौन सा तरीका सीख रहे हैं कि कोई भी मान प्रतिशत में हो और भिन्न में बदलना हो तो 100 का भाग लगाना पड़ेगा। जैसे और एग्जाम्पल देखो, मान लो मैंने आपसे कहा, अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं, मान लो मैंने आपसे कहा 26 सही 2/3% है, भिन्न में बदलिए। आप कहोगे सर नीचे 3 है, 3 लिखिए। पहले 26 का 3 गुना करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं 20 और 6 में ब्रेक कर लेते हैं। 20 का पहारा 3 बार, 20 दिया कितना 60, और 6 का पहारा 3 बार कितना 18। ठीक है, अगर मैंने 60 में 18 जोड़ा तो 78, और ऊपर कितना था 2, तो मैंने कहा कितना 80। अगर मैं इसको इस रूप में बदलूंगा 80/3 और इसको सरल करूंगा तो 80/3, प्रतिशत के लिए नीचे क्या लिखूंगा 100। बताओ 20 से यह कितनी बार 4 बार, 20 से यह कितनी बार 5 बार, तो आपने कहा सर ऊपर 4 और नीचे 5 में 3 का गुना 15, मतलब भिन्न में मान कितना आया 4/15। और एग्जाम्पल लेता हूं, बड़े बड़े एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा 190 सही 10/11 है। 190 सही 10 बटा क्या है 11, 190:10 क्या है 11। इसको बदलिए भिन्न में, तो आप कहोगे सर नीचे 11 है तो 11, 11 है तो 11। अब सबसे पहले 190 में 11 का गुना करना पड़ेगा, तो 19 में 11 का गुना कर लो और एक जीरो लगा लो। अच्छा 19 में 11 का गुना करना है तो सिंपल 19 इस 11 को तोड़ लो, या फिर 19 को तोड़ लो, 10 और 9 लिख सकते हैं। तो 11 का पहारा 10 बार पढ़ा कितना 110, और 11 का पहारा मैं 9 बार पढ़ूंगा कितना 99। 110 में अगर मैं 99 जोड़ दूं तो आप कहोगे सर 209, और ऊपर में कितना है सॉरी 209, और एक जीरो भी तो था, तो आपने कहा सर कितना हो गया 2090, और ऊपर में कितना है 10, तो 2090 में आप 10 जोड़ोगे तो आपने कहा सर कितना 3000, और ये प्रतिशत है तो प्रतिशत। सरल करोगे कैसे, तो सर 3000 का 3000, 11 का 11, प्रतिशत के लिए नीचे क्या लिखेंगे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो आपने कहा सर 30/11 क्या होगा भिन्न में इसका सही मान होगा। कैसे किया, मैंने 11 में 19 का गुना किया तो ये 209 आया था, और एक जीरो भी तो था तो 2090, और 2090 में ऊपर कितना है 10, तो 10 जोड़ा 3000, 3000/11, प्रतिशत के लिए नीचे 100 काटा, 30 बटा क्या आया 11। और भी कोई मान ले लें, जैसे मान लो मैंने कहा 116 सही 2/3% है, भिन्न में तोड़िए। आप कहोगे सर नीचे 3, 116 का 3 गुना करेंगे तो 116 का 3 गुना, 116 को 2 भागों में तोड़ो, 100 और 16, 100 का 3 गुना 300, और 16 का 3 गुना 48, 348, और ऊपर 2, तो आपने कहा सर 350 प्रतिशत में। अब इसको सरल कैसे करना, तो 350/3, प्रतिशत के लिए नीचे क्या लिखेंगे 100। ये जीरो ये जीरो, 5 से कितनी बार 7 बार, 5 से कितनी बार 2 बार, तो आपने कहा सर ऊपर में वैल्यू 7 और नीचे 3 गुना 2 कितना 6, तो 7/6 किस में आना जाएगा भिन्न में। तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने क्या दिए कि भैया कोई भी प्रतिशत में मान हो उसको भिन्न में बदलना है तो 100 का आपको क्या लगाना है भाग। दूसरा मैंने कहा था कि अगर आपने ये याद कर लिया, क्या याद कर लिया, ये ग्राफ याद कर लिया, ये टेबल याद कर लिया, इस टेबल को याद करने से बहुत फायदा है। फायदा क्या क्या है कि अगर आपको टेबल याद होगा, और मैंने पहले ही कहा कि 97% मान ऐसे होंगे, आप तो 99% मान लो ऐसे मान होंगे जो यही हैं, और यही बार बार यूज होते हैं एग्जाम में और पेपर में। और जो चीज़ मुझे पता है पहले से कि यही यूज होना है, अगर इसको एक बार याद करके काम कंप्लीट कर लो, और जरूरी नहीं कि यही यूज होगा, ये अंक गणित में कहीं भी यूज हो सकता है, बिजनेस मैथ में कहीं भी यूज हो सकता है, ये सीआई में यूज हो सकता है, एसआई में यूज हो सकता है, जहां जहां परसेंटेज का काम आएगा, प्रॉफिट लॉस में यूज हो सकता है, जहां जहां प्रतिशत का काम आएगा वहां वहां ये काम में आ सकता है। अब इसको याद करने से क्या फायदा होगा, तो इसको याद करने से देखो कितने आसान तरीके से ये सारा कन्वर्जन हम कन्वर्ट कर लेंगे। जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, अब इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि अगर मुझे टेबल याद हो तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं, भिन्न में कैसे बदलते हैं। देखो अभी अभी मैंने लिखा था कि सर 26 सही 2/3% है, भिन्न में बदलिए।
तो आपने सिंपल क्या कहा था, इनको गुना करके नीचे 3 लिखा था और 100 का भाग लगा दिया था। लेकिन अगर टेबल याद है तो आप सीधा सीधा कैसे कर सकते थे, तो देखो 26 सही 2/3% का मान मुझे नहीं याद है, लेकिन मुझे इसको अगर तोड़ लूँ मैं ऐसे कि 10% और 16 सही 2/3%, तो आपने कहा सर 10% का मान भी मुझे याद है और 16 सही 2/3% का मान भी मुझे याद है। अब आप बोलोगे सर इसी में क्यों तोड़ा, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से वो 23 मान चल रहे हैं जो टेबल में थे, कि वो मुझे याद है। मैंने सोचा कि वो कौन से मान ले दो जिनको जोड़ने या घटाने पर ये वैल्यू आ जाए, तो मैंने कहा 10 ले ले और 16 सही 2/3 ले ले। मुझे 10% का भी मान डायरेक्ट याद है और 16 सही 2/3% का मान भी डायरेक्ट याद है। अब मैंने कहा सर 10% के लिए क्या लिख सकते हैं, 1/10, और 16 सही 2/3 के लिए क्या लिख सकते हैं, 1/6, क्योंकि मुझे पहले से याद है। अब इसको जोड़ना ही तो है, लो जोड़ लो। जोड़ने का तरीका या तो इनका लैसे लो 10 और 6 का, और लैसे नहीं भी लेना चाहते हो तो सिंपल इन दोनों गुना कर लो। 10 में 6 का गुना कितना 60, 6 से 1 में गुना 6, 10 से 1 में गुना 10। तो आपने कहा सर ऊपर तो 16 नीचे कितना 60। अब काट दो, बताओ 4 से कितनी बार, 4 बार, और 4 से यह कितनी बार, 15 बार। तो आपने कहा सर भिन्न में मान कितना 4/15, और पहले भी देखो यहां पे भी 4/15 आया था। क्लियर है। और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो जैसे मान लो मैंने आपसे कहा, समझो, मान लो मैंने आपसे कहा कि 116 सही 2/3% है, इसको बदल लिया भिन्न में। अब आप क्या कहोगे कि सर इसको, एक तो तरीका क्या है, गुना करें, गुना करने का 100 का भाग लाया, दूसरा हमें क्या क्या मान हो सकता है याद। तो मैंने कहा सर इसको 100% लिख लो और प्लस 16 सही 2/3% लिख लो। और मैंने कहा 100% में है तो भिन्न में कितना, 1, यही तो होगा। जैसे 1 को परसेंट में बदलना है 100 का गुना 100, 2 को परसेंट में बदलना है 100 का गुना 200, 3 को परसेंट में बदलना है 100 का गुना 300%। वैसे ही 300% होगा तो 100 का भाग लग के आ गया कितना, 3। तो 100% था तो 1, और इसका मान मुझे कितना पता है, 1/6। इनको जोड़ दे तो मैंने कहा 7/6। और ये फास्ट होगा कब, जब आपको ये मान याद होगा तब। नहीं याद है तब तो फिर दिक्कत है। जैसे और एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो मैंने आपसे कहा कि मुझे 133 सही 1/3% का मान निकालना है। तो आपने कहा कि सर एक तो तरीका गुना करें और 100 का भाग लगाएं, दूसरा मैं क्या कहता हूं कि 100% को अलग लिख लीजिए और 33 सही 1/3% को अलग लिख लीजिए। 100% का मतलब कितना, 1, और इसका मतलब कितना, 1/3। अब मैं इसको जोड़ूंगा तो वैल्यू कितना आएगा, तो आप कहोगे सर ऊपर में 4 और नीचे में कितना, 3। ऊपर में 4 और नीचे में कितना, 3। तो आपने कहा सर इसका भिन्न में मान क्या होगा, 4/3। एक और एग्जाम्पल मैंने वहां लिया था, मैंने कहा था 190 सही 10/11% है। क्लियर है। अब बोलोगे सर मैं इसको क्या लिख लेता हूं, 100% और प्लस क्या लिख लेता हूं, 90 सही 10/11%। तो 100% का मान तो याद है, लेकिन 90 सही 10/11% का मान मुझे याद नहीं है। ठीक है। तो एक चीज मुझे बताओ, नीचे भिन्न में कितना है, 11। मैं इसको वापस सही से लिख रहा हूं, समझिएगा थोड़ा सा। 90 सही 10/11। मेरा फोकस तो बेस पे होना चाहिए, नीचे कितना है, 11, और 11 वाला मैंने एक ही मान लिखाया है। कौन सा मान लिखाया है, ध्यान देना यहाँ पे, 11 वाला एक ही मान है। देखो नीचे 11 किस में आता है, तो आप कहोगे सर इस वाले में आता है, कलर में चेंज करो, इस वाले में आता है। कहाँ आता है, 1/11। उसके लिए क्या लिख सकते हैं, 9 सही 1/11। तो आपने कहा सर नीचे 11 एक ही जगह आता है, मतलब कहीं ना कहीं उसका ही यूज हुआ है। अब कैसे यूज हुआ है ये समझो, कि मैं आपसे कहूं कि सर 9 सही 1/11, मैं आपसे कहूं, एक मिनट, हाँ, मैं आपसे कहूं 9 सही 1/11, तो आपने कहा सर इसका मान तो मुझे याद है 1/11, 1 क्या 11, 1 क्या 11। क्लियर है। लेकिन यहां पे तो 90 सही 10/11 है। तो आप देखो ना, यहाँ 9 है और यहाँ 90 है, कहीं ना कहीं कितने का गुना है, 10 का। तो मैंने यहां भी 10 का गुना कर दिया, यहां भी 10 का गुना कर दिया। तो ये तो क्या बना, 90, 10 में 9 का गुना 90, और ऊपर 1 में 10 का गुना 10, और नीचे कितना, 11। तो ये कितना बना, तो आपने कहा सर 10/11। मतलब ये कहीं ना कहीं मान किसका है, 10/11 का। तो मैंने कहा इसके लिए 1 लिख दे, इसके लिए 10/11 लिख दें, और इनको जोड़ ले, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21/11। क्लियर है।
बात समझ में आ रही है? इस तरीके से भी आप कर सकते थे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे। कहाँ गया, सॉरी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी। अच्छा, यहाँ मैंने, हाँ 1 मिनट, यहाँ मैंने गुणे में गलती कर दिया था। वो 2090 था और 2090 में मैं 10 जोड़ता तो 21 होता। ये कितना होता, 21 होता, सॉरी। ये कितना होता, 2100 होता। अब मैं इसको सरल करता तो ये 21 बटा क्या आता है, 11 आता। मैंने क्या किया, 2090 और मैंने 10 जोड़ के मैंने उसको बना दिया। मुझे लगा 2990, 3000 बना दिया। ये 2090 था और 10 जोड़ना था, तो 2100 होगा। 90 में 10 जोड़ोगे 100 और 2000 2100, तो कितना आया, 21/11। यहाँ से करो तब, वैसे करो तब, दोनों बातें क्या है, सेम है। और एग्जाम्पल देखो, आप चाहो तो इसको और भी दूसरे तरीके से कर सकते हो। उससे पहले आपको जोड़ना और घटाना आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि 190 सही 10/11%। एक तो तरीका 100 का भाग लगा लो, दूसरा तरीका भी बताया 2 भागों में जोड़ लो। तो आपने कहा सर मैं इसको 100 प्लस 90 सही 10/11 भी लिख सकता हूं। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि 200 माइनस, मैंने कहा 11, ऊपर रखा मैंने कितना, 1, और यहां रखा 9। मैंने कहा कि 200 में से अगर 9 सही 1/11 घटाएं तो क्या 190 सही 10/11 आ जाएगा? क्या 190 सही 10/11 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब जोड़ना घटाना आपको आना चाहिए था, नहीं आता है, मैं सिखा देता हूं अभी। पहले इसको तोड़ लेते। 200 के लिए क्या लिखेंगे, 2। इसका मान हमने क्या याद किया था, 1/11। सरल करेंगे, 11 दूनी 22, और 22 में से 1 घटाएंगे कितना, 21। 21 बटा कितना, 11। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो मैंने लिखा 198, तो एक बच्चा होगा वो कहेगा सर इसमें 100 प्लस 98 लिख सकते हैं। लेकिन दूसरा बच्चा होगा वो कहेगा सर 200 माइनस 2 लिख सकते हैं। बात दोनों से तो सेम ही आएगा। इससे भी कैलकुलेशन करें तो 198 आएगा, और इससे भी कैलकुलेशन करें तो 198 आएगा। बस देखने का नजरिया क्या है, अलग है। तो यही देखने का नजरिया अगर मैंने बदला तो कैलकुलेशन और भी आसान हो गया। पहले मैंने सिंपल जोड़ कर लिखा था, तो इसको कहीं ना कहीं 10 का गुना करना था, तो 10/11 इसका वैल्यू लिखा था। अब मैंने क्या किया कि मुझे ये दिखा 190 है, तो 200 के करीब है, तो मैंने कहा 200 में से कुछ घटा लेते हैं। तो 200 में से कितना घटा ले, 9 सही 1/11, तब भी यही वैल्यू आएगा। अब इससे कैलकुलेशन किया, 200 के लिए कितना लिख सकते हैं, 200% के लिए 2। इसका मान मुझे याद था 1/11। मैंने कहा 11 दूनी 22, 1 घटा दो 21, 21 बटा कितना, 11। ये आपका क्या हो गया, उत्तर। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखना। और घटाते कैसे हैं इसको मैं थोड़ा सा सिखाता हूं, ध्यान देना कुछ जोड़ना और घटाना को। ये 3 तरीके का कैलकुलेशन आप ध्यान रखना, 1, 2 और 3। कब? 2 केस में, जब भिन्न का अंश छोटा हो। भिन्न होता क्या है, तो देखो ध्यान दो। भिन्न का मतलब होता है, फ्रैक्शन होता है, ऊपर में अंश और नीचे में क्या, हर। जैसे मान लो मैंने कहा 3/4, तो ये एक भिन्न है। मैंने कहा 5/9, ये एक भिन्न है। मैंने कहा 7/11, ये एक भिन्न है। मैंने कहा 11/9, ये एक भिन्न है। मैंने कहा 13/4, ये एक भिन्न है। अब भिन्न में यहां देखो, इस वाले भिन्न को अगर मैं गौर से देखूं, समझिएगा गौर से, तो आप क्या कहोगे, सर अगर ये भिन्न है तो 3 मेरा अंश है और 4 मेरा क्या है, हर है। यहां अंश कितना है, 5, हर कितना है, 9। यहां अंश कितना है, 7, हर कितना है, 11। यहां अंश कितना है, 11, हर कितना है, 9। यहां अंश कितना है, 13, और हर कितना है, 4। अब दोनों तरीके के भिन्न में अंतर क्या है, तो ये जो 3 भिन्न मैंने लिखे हैं, ये वाले 3, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहां हर जगह ऊपर वाला मान नीचे वाले से छोटा है, मतलब अंश क्या है, छोटा है। और ये जो मैंने भिन्न लिखे हैं ये वाले, इसमें आप देख रहे हो ऊपर वाला मान नीचे वाले से बड़ा है, मतलब अंश क्या है, बड़ा है। तो 2 तरीके से कैलकुलेशन याद रखना, जब भिन्न का अंश क्या हो, छोटा हो, मतलब डेटा इस तरीके का हो। और एक दूसरा क्या होगा, जब भिन्न का अंश बड़ा हो, तो जोड़ना और घटाना आपको आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास 4 है और 4 में मुझे 3/7 जोड़ना है। एक संख्या है और एक भिन्न है। देखो भिन्न में अंश मैंने छोटा लिया क्योंकि ऊपर में वैल्यू क्या है, छोटा है। इनको जोड़ना है, तो इनको जोड़ने का सिंपल तरीका ऐसे नहीं कहोगे कि 7 चौका 28 और 3 कितना, 31, 31 बटा कितना, 7। आपको मिश्र भिन्न में लिखना है। आप सिंपल इसको बीच से प्लस गायब करोगे और लिखोगे 4 सही 3/7। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, जहां ये दिखे ये लिख दो, जहां ये दिखे यहां ये लिख दो। ये कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए।
दूसरा, मान लो दोनों जगह माइनस का चिन्ह हो, यहां भी माइनस का 4 और यहां माइनस का 3/7 हो, दोनों जगह माइनस का चिन्ह हो, तब भी आपका उत्तर ऐसा ही लिखना है, 4 सही 3/7, बस आगे चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन कब कर रहे हैं, जब अंश मेरा क्या है, छोटा है। और एक तीसरा कैलकुलेशन क्या होगा कि ये 4 लिखा और ये माइनस का 3/7 लिखा, और मिश्र भिन्न में मुझे कन्वर्ट करके लिखना है। ऐसे केस में क्या करेंगे, घटाने का बहुत शॉर्ट एंड सिंपल तरीका बता रहा हूं। आप इस तरीके से घटाओगे, 7 चौका 28, 28 में से 3 घटाओगे 25, फिर 25/7 लिखोगे, फिर भाग लगाओगे, फिर मिश्र भिन्न में बदलोगे। यहां मैं एक लाइन में बदल के बताता हूं कैसे बदलेंगे। तो नीचे 7 है तो आप 7 लिख दो, और ऊपर नीचे घटा दो, तो 7 में से 3 घटेगा कितना, 4, तो आप यहां लिखो 4। समझ में आया, नीचे 7 7, इन दोनों को घटाया कितना, 4, ऊपर 4, और जो भी यहां है उसमें से एक कम कर दो, जो भी यहां है इसमें से एक कम करो, तो 4 है, एक कम कर दो कितना, 3। अब देख लो, 7 3 21 और 4 25/7। इसके एक दो एग्जाम्पल और कराता हूं, देखो। जैसे मान लो मैंने कहा 15 है, और 15 में से 9/11 घटाओ, और एक लाइन में उत्तर लिखना है। तो मैंने कहा सर नीचे 11, यहां 11 तो यहां 11, घटाइए। सर इनको घटाया कितना, 2, और जो भी यहां एक कम करे, एक कम कर दे 14। एक लाइन में आपने उत्तर बता दिया। और एग्जाम्पल ले लूं इस पे, जैसे देखो मैंने कहा 2509 माइनस 117/217। अब ये कैलकुलेशन किसी को दे दूं तो हालत खराब हो जाए, और मैं एक लाइन में कैसे लिखूंगा, तो नीचे 217 तो यहां भी 217, इन दोनों को घटाना है। 217 में से 117 घटाओ, कितना बचा, 100, और जो भी यहां एक कम कर दो, तो कितना है, 9, तो यहां लिख दो 8। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2508 सही 100/217। आप कैलकुलेशन करते रह जाओगे और इस लाने में टाइम लग जाएगा आंसर। और देखो, हमें इतने बड़े बड़े मान से मतलब नहीं है, पेपर में छोटे छोटे मान की जरूरत होती है। 15 माइनस मैंने कहा 3/8 ले लो, कैसे, तो नीचे 8 है तो 8 रहने दो, इन दोनों को घटाओ, घटाया कितना, 5, और इसमें से एक कम कर दो, कितना, 14। तो जब इसको सरल करेंगे तो मिश्र भिन्न में यही वैल्यू आएगा, आप कैसे भी चेक करके देख लीजिएगा। एक लाइन में बता दिया आपको, ये चीज ध्यान रखना कैलकुलेशन का, ठीक है। अभी मैं एक कम कर रहा हूं, क्यों एक कम कर रहा हूं, क्योंकि यहां कोई वैल्यू नहीं है, देख रहे हो, ये सिंपल 3/8 है। कल हो के ये 8 सही 3/8 हो सकता है, तब कितने कम करेंगे ये भी सीख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि यहाँ 209 11 है, और यहां मैंने कहा 9 है, और यहां 3/8 है। क्वेश्चन चेंज कर दिया, 211 में से 9 सही 3/8 घटाना है और वैल्यू इस रूप में लिखना है। अभी भी बाकी काम तो वैसा ही रहेगा, 8 है तो 8, ऊपर नीचे घटाओ कितना, 5, 8 में से 3 घटाया 5। अब पहले यहां जब कुछ नहीं था तो एक कम करते थे, पहले जब यहां कुछ नहीं था तो कितना कम करते थे, एक। अगर कोई वैल्यू होगा, अगर कोई वैल्यू होगा तो उसमें एक बढ़ाकर उसमें से कम कर देंगे। जैसे अगर यहां 9 है तो 10 कम कर देना, अगर यहां 10 है तो 11 कम कर देना, अगर यहां 11 है तो 12 कम कर देना, अगर यहां 14 है तो 15 कम कर देना। इतना ध्यान रखना। फिलहाल 9 है तो कितना कम करोगे, 10, और 10 कम करते ही कितना आएगा, 201। तो आपने कहा सही उत्तर क्या होगा, 201 सही 5/8। ये छोटा छोटा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं यहां पे, मान लो मैंने कहा 409 है और इसमें से मुझे घटाना है 7 सही 9/11, ठीक है। कैसे करेंगे, तो सर आपने कहा नीचे 11 तो यहां भी 11, इन दोनों को घटाया 2, यहां 7 है तो 8 घटाएंगे, 8 है तो 9, जितना भी होगा एक बढ़ाकर, 7 है तो 8 घटा दिया, 8 घटाया कितना आया, 401। सही उत्तर क्या, 401 सही 2/11। क्लियर है, ये सब ध्यान रखना, काम आएगा, कैलकुलेशन में काम आता है। बढ़े आगे, अच्छा। अभी तो मैंने कहा कि जब भिन्न का अंश बड़ा हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जब भिन्न का अंश क्या हो, छोटा हो। भिन्न का अंश क्या हो, छोटा हो, सॉरी बड़ा हो। अभी तो छोटा था, अब भिन्न का अंश क्या हो, बड़ा हो। क्लियर। जैसे मान लो इस तरीके का वैल्यू कि 3 + 7/4। अब आप कहोगे सर इसको लिख दे 3 सही 7/4, तो भैया ये लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है।
क्यों गलत है? क्योंकि जब भी मिश्र भिन्न में लिखते हैं तो ये जो ऊपर वाला मान होता है ना, ये हमेशा छोटा होना चाहिए। ये हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा। किससे छोटा होना चाहिए? तो नीचे वाले से। अगर नीचे 4 है तो ऊपर में 4 से कम ही वैल्यू आएगा, नहीं बराबर और नहीं ज्यादा। नीचे अगर 15 है तो ऊपर 15 से कम ही वैल्यू आएगा, नहीं 15, नहीं 15 से ज्यादा। क्लियर है? जितना भी नीचे होगा उससे ऊपर छोटा ही मान होना चाहिए, तभी लिखने का तरीका क्या है? सही, अन्यथा क्या है? गलत है। तो कैसे सही बनाएंगे? सिंपल सा तरीका है, देखो 3 का 3 रहने दो, प्लस नीचे क्या लिखने दो? 4। अब 4 से 7 में भाग लगाओ। जब ऊपर वैल्यू बड़ा होगा तो भाग लगा देना, छोटा होगा तो डायरेक्ट लिख देना। तो बताओ 4 का पहाड़ा कितनी बार? एक बार। जितनी बार पहाड़ा पढ़ो बगल में लिखो। 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ा 4, 7 में से 4 घटाया कितना? 3। अब कैलकुलेशन कर दो, देखो बगल में कितना है? 3, और यहां कितना है? सॉरी, यहां कितना है? 1, यहां कितना है? 3, तो इनको जोड़ो, 3 और 1 4, और यहां 3/4 है तो 3/4 रहने दो। तो सही उत्तर क्या होगा? 4 सही 3/4। ये कहां ध्यान रखना है? जब भिन्न का अंश क्या हो? बड़ा हो। जैसे मान लो मैंने दूसरा लिया, मान लो दोनों माइनस में होता, मैंने कहा सर ये माइनस का 25 है और ये माइनस का 30 है, और बटा क्या ले लूं? मैंने कहा सर 7 है। अगर ऊपर वाला वैल्यू छोटा होता, ऊपर वाला वैल्यू अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं 25 सही 30/7, और यहाँ माइनस लिख देते तो ये गलत होता। क्यों गलत होता? क्योंकि ये वैल्यू नीचे वाले से छोटा होना चाहिए। तो भैया छोटा बना लो, होना चाहिए था, तो 25 25 लिख दिया। 7 है 7 लिख दिया। 7 से 30 को काटे, पहाड़ा कितनी बार? 4 बार। जितनी बार पहाड़ा पढ़ा बगल में, 7 चौका 28, कितना बचा? 2 ऊपर लिख दिया। अब कर दो सरल। अब कुछ नहीं करना, ऊपर 2/7 है तो यहां भी लिखो 2/7। अब इनको जोड़ना ही है, 25 और 4 कितना? 29, और आगे चिन्ह किसका? माइनस का। सही उत्तर क्या होगा? -29 सही 2/7। एक और एग्जाम्पल इसका लेता हूं, इसका एक और एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने कहा -15 है और माइनस का 21 है, और नीचे कितना है? 8 है। सरल करिए। सरल करने का तरीका, सर -15 है, -15, ये 8 है तो 8 लिखिए। 8 से 21 में भाग लगाइए। 8 का पहाड़ा कितनी बार? 8 का पहाड़ा 2 बार। 8 दूनी 16, 2 बार। 21 में से 16 घटाएं, कितना सर? 5। अब क्या करो? 5/8, 5/8 लिखो, और ये 2 और 15 को जोड़ दो 17, और आगे चिन्ह माइनस का लगा दो। यही आपका सही उत्तर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? देख लो एक बार, चीजें क्लियर हो रही है? बढ़े आगे? ठीक है। तीसरा कैलकुलेशन देखो। हो सकता है एक मान प्लस में हो और एक मान माइनस में हो। पहला क्या था? दोनों प्लस में था। दूसरा क्या था? दोनों माइनस में था, और एक प्लस में और एक माइनस में। लेकिन ऊपर वाला वैल्यू अभी भी क्या है? बड़ा है, तो इसको छोटा बनाएंगे। अभी भी सीखा था। 15 का 15 माइनस लिखो, नीचे 7। 7 का पहाड़ा कितनी बार? 4 बार। 7 चौका 28, ऊपर कितना? तो अब यहाँ का कैलकुलेशन मैंने सिखा दिया था। क्या सिखाया था? कि नीचे 7 है तो 7, इन दोनों को घटाना होता है। 7 में से 2 घटाया कितना? 5। और यहां जितना भी उसमें एक बढ़ा दो। 4 है तो 5 कम करो, 5 है तो 6, 6 है तो 7, तो 4 है तो 5 कम कर देंगे, कितना? 10। सही उत्तर 10 सही 5/7। अब कोई बच्चे होंगे, सर मान लो ये माइनस का 20 है और प्लस का 31/9 ले लो, इसको सरल करिए। अभी भी वही देखो, एक प्लस और एक माइनस हो तो तरीका वही रहेगा। -20 लिखे, प्लस लिखे, नीचे 9 है। 9 का पहाड़ा पढ़े, 9 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। 9 3 कितना? 27, और 31 में से 27 घटाए कितना सर? 4। क्लियर है? आगे बढ़िए। यहां 9, इनको घटाइए, तो आपने कहा सर 5, 9 में से 4 घटेगा 5। अब यहां कितना है? 3। यहां कितना है? 3। और यहां कितना है? 20। अब देखो एक चीज, कि ये अब मैंने आपको क्या सिखाया था, देखो कि जब भी मैंने इस तरीके के इस रूप में लिखा तो इसका सिंपल सा मतलब है 3 + 1/4। यही तो है, यही तो समझे थे आप। जब भी मैंने इस तरीके से लिखा -3 सही 1/4, इसका मतलब क्या है? -3 और माइनस का 1/4। तो आप देखो तो ये है क्या? तो ये कहीं ना कहीं यही तो है। एक मिनट रुकना, यहाँ पे कैलकुलेशन को समझना। आप गलती कर देते हैं। ये प्लस माइनस का 20 है, ये प्लस का 3 है, और ये प्लस का क्या है? 4/9 है।
यहाँ अलग चीज था, ये माइनस का 4 था और ये माइनस का 2/7 था, लेकिन अब ये प्लस में है, प्लस का 3 और प्लस का 4/9। अब देखो कैलकुलेशन में कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, इनको घटाया, ये कितना बना सर 17, और ये कितना 4/9। कहानी वापस वही आ गई यहाँ पे देखो, ये जो समझाया था ना कौन सा, जब भिन्न का अंश छोटा हो, देखो आ गया, सेम इसी पे कहानी पहुंच गई। देखो अब यहाँ पे सेम वही पहुंच गया, बस प्लस माइनस का फर्क है। अब तरीका क्या, तो आपने कहा सर 9, इनको घटाया कितना 5 और एक कम कर देंगे कितना 16। एक ही कम करेंगे, और वैल्यू माइनस में, क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है वो माइनस में। चीजें समझ में आ रही है। आप नॉर्मल भी करते तो 17 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते, कितना होता सर 153 होता, यही तो होता। ठीक है 153 होता, और ऊपर में कितना होता 4, तो 153 में से 4 घटा सर माइनस का 149 होता। अब यहाँ सरल करो, 16 नमा कितना 144, और 5 16 नमा कितना 144, और ये प्लस में है तो प्लस का 5, अच्छा सॉरी 16 नमा 144 और प्लस का कितना करते 5, तो 144 और 5, आप क्या कह रहे होते 139, नहीं 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 नहीं, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, एक बार चेक करने दो, रुक जाओ। सब कुछ तो सही है, 9 3 27 ऊपर 4, ये प्लस 3 3 प्लस इतना, ये घट गया -17, ये 4/9, 153 में से मैंने 4 घटा दिया बटा 9 कर दिया, तो मैंने कहा सर -153 प्लस कितना 4 बटा कितना 9, तो ये कितना हो गया 149, किसका माइनस का 19। अब 19 से काटा 19, सॉरी 9 है ना, 1 मिनट, ये 9 है, 1 मिनट बच्चे, यहाँ ध्यान दो, ये -149 अपॉन 9 हो गया। अब 9 से काटना है ना, 9 एकम 9, काट दिया, 9 एकम कितना 9, भाग ही तो लगा रहे हैं, कितना बचा 5 9 9 6 54, और ऊपर में कितना 5, माइनस है तो माइनस, बिल्कुल सही है, सही है अपना, गलत कुछ नहीं है। अब देखो आप चाहो तो इसको इतने लाइन में नहीं कर सकते थे, आप इसको एक लाइन में भी कंप्लीट कर सकते थे, कैसे, तो मैंने सबसे पहले कहा ये काम कर लो, आंसर तो यही लाना है ना, 149/9, तो आप एक लाइन में कर लो, नीचे 9, इसको घटाया 5, यहाँ 3 है तो एक घटा दो, 3 में है तो कितना ले लो 4, 4 कम कर दो कितना 16, और माइनस लगा दो, बात वहीं बनेगी। 9 है 9, इनको घटाया 5, 3 है तो एक बढ़ा दो 4, 4 कम कर दो 16, माइनस, बस चिन्ह किसका आएगा माइनस का, यहाँ चिन्ह किसका आया प्लस का। और देख लो कन्फ्यूजन हो रहा तो और एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो मैंने यहाँ ले लिया माइनस का 16 प्लस मैंने कहा कि सर 27 है और नीचे कितना है 8 है, सरल करिए। प्लस माइनस में आपने कहा सर इसको पहले काम करते हैं, ऊपर वाले वैल्यू को छोटा कर लेते हैं, 8 से भाग लगाया 8 3 24, ऊपर कितना बचा 4, सॉरी 3, ऊपर कितना बचा 3, 24 में 3 जोड़ोगे तभी तो 27 होगा। अब क्या करना सर, नीचे 8 है 8, इनको घटाया कितना 5, 3 है तो 4 कम कर दो तो 12, सही उत्तर, चिन्ह किसका माइनस का। क्लियर है। और ये कंप्लीट पे माइनस है, ये अलग अलग नहीं है कि ये कंप्लीट पे क्या है माइनस, चाहे माइनस माइनस, ये कंप्लीट पे माइनस है, ये इसको तोड़ोगे तो -12 और माइनस का 5/8 आएगा। क्लियर है, ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, मान लो मैंने कहा यहाँ 17 है, माइनस है 9/4 है, सरल कैसे करें, 17 लिखा 4 लिखा, 4 का पहाड़ा कितनी बार 2 बार, ऊपर 1, अब कैसे सरल, 4 है तो 4, 4 में से 1 घटाया 3, 2 है तो 3 कम कर दो, 3 कम करोगे 14, चिन्ह किसका प्लस का, क्योंकि ये बड़ा है, अगर यही माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, बस यहाँ चिन्ह किसका कर देते हैं माइनस का, बाकी और कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन ध्यान रखना। अब कुछ छोटी छोटी चीजें और सीखो, जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सर 190 सही 10/11 है, तो आपने कैसे समझा
कि इसको 200 माइनस 9 सही 1/11 लिख दें। ये चीज़ तो आपको तो सीखना पड़ेगा, मुझे तो प्रैक्टिस है तो मुझे पता है। तो कैसे लिखना है देखो, सबसे पहले देखो 190 है, क्या है 190, तो किसके करीब है 200, तो यहाँ 200 लिख दो कि 200 में से कुछ घटाना है। कितना घटाना है बात की बात है, लेकिन घटाना किस में से है 200 में से, 200 लिख दिया। चिन्ह माइनस का लगाया क्योंकि कम करना था। अब देखो नीचे जो है उसको वैसे का वैसे, नीचे 11 है तो 11 लिखो। इन दोनों घटा दो, इन दोनों घटाया कितना 1, इन दोनों घटाया कितना 1, इन दोनों घटाया कितना 1। क्लियर है। अब उसके बाद यहां क्या वैल्यू आएगा, तो ध्यान देना कि ये 200 से कितना कम है, तो आपने कहा सर ये 200 से 190 200 से कितना कम है 10, 190 200 से कितना कम है 10, तो जितना भी कम होगा उसमें एक कम करके लिखना। 10 है तो 9 लिख देना, मान लो 9 होता तो 8 लिख देते, 8 होता तो 7 लिख देते, 14 होता तो 13 लिख देते। अब घट के यही आएगा, चेक कर लो कैसे, अभी इसको घटाना सिखाया था। 11 है तो अगर मैं ये वैल्यू देता और बोलता घटाओ तो आप ऐसे ही तो करते, 11 है तो 11, इनको घटाया कितना 10, 9 है तो 10 कम कर दो। ये चीज अभी सिखाया था जस्ट थोड़ी देर पहले। तो इससे इसमें कन्वर्जन और इससे इसमें कन्वर्जन दोनों आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने लिखा 287 सही 1/2, जोड़ के तो तुम लिख सकते हो 200 प्लस 87 सही 1/2, लेकिन घटा के कैसे लिखोगे, तो 287 सर किसके ज्यादा करीब है 300, तो 300 माइनस लगा दिया, नीचे 2 तो 2, अब इनको घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1, और ये कितना है 287, 300 से कितना कम है 13, लेकिन 13 नहीं लेना है, 1 कम लेना है, मतलब 12। ये दोनों बातें सेम है, कर लो इसको, इसका कन्वर्जन सिखाया था, 2 है तो 2, 2 में से 1 घटा 1, 12 है तो 13 कम करो ये। और देखो मान लो कल होकर आपसे ऐसे कह दिया जाए कि 266 सही 2/3 है, इसको 200 प्लस 66 सही 2/3 लिख सकते हो, लेकिन ये 300 के करीब है ना, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो 300 माइनस, क्या माइनस करें, नीचे 3 है तो 3, 3 में से 2 घटाया 1, और ये 266 है, 300 में कितना कम है सर 34 कम है, कितना कम है 34, लेकिन सर ने कहा था 34 है तो 1 कम और करो, कितना 33। अब बताओ यही अगर परसेंटेज में दे देता, यही मैं किस में दे देता प्रतिशत में, और मैं कहता भिन्न में बदलो, क्या कहता भैया कि भिन्न में बदलिए, क्या कहता मैं भिन्न में बदलिए। अब सोच के देखो जरा, अगर ये कैलकुलेशन तुमको आता है तो आसान हो गया, कैसे, तो ये तो 200% होता माइनस इतना परसेंट होता, ये 300% होता माइनस 12.5% होता, ये 300% होता माइनस 33 सही 1/3% होता। बताओ 200 के लिए क्या लिखते 2, 9/11 का भिन्न में मान कितना याद है 1/11, 11 दूनी 22 में से 1 घटाया 21/11। इसको देखो 300 के लिए क्या लिखते 3 माइनस 12.5 का मान क्या याद किया 1/8, सीट में है और सबकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप उस पीडीएफ में भी देख लीजिएगा। ठीक है 1/8 सरल करें तो मैंने कहा सर नीचे 8, 8 3 कितना 24, 24 में से 1 घटाओ कितना 23, 23/8। यहां देखो 300 है क्या लिखे 3, इसका मान कितना 1/3, सरल करो कितना 9, 9 में से 1 घटाया कितना 8, 8/3। बताओ ज्यादा आसान हो गया कैलकुलेशन पता होने से। तो ये भी एक तरीका है, अगर आपको टेबल याद है, थोड़ा बहुत जोड़ना घटाना आपको आना चाहिए, जो कि आप बचपन में सीख चुके हो, उसी चीज को मैंने बस समझाया है। मैंने सबका एक कंक्लूजन निकाला, बोला इतना जोड़ना घटाना आपको आ रहा है ना, तो यहाँ काम कैसे आ सकता है टेबल के थ्रू। और टेबल 23 मान है, मैं बार बार कहता हूँ याद कर लो याद कर लो, आप चाहे आईएएस के लिए पढ़ो, आरएएस के लिए पढ़ो, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ो, टेबल याद कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन पर जितना ज़्यादा कमांड होगा ना उतना लाइफ में भी सही होगा, क्योंकि ये तो डेली यूज का काम है, ये हमेशा का काम है। शॉपिंग करने जाओगे बोलेगा बाई 3 गेट 2 फ्री, अब तो तुम सोचोगे यार 3 खरीदूंगा 2 फ्री मिलेंगे, कितना % का डिस्काउंट मिला, पता तो होना चाहिए, कैलकुलेशन तो आना चाहिए। पता भी चलेगा तो ये कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, कॉपी पेन से या कैलकुलेटर से, आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए। कल हो क्या आप गए किसी शोरूम में भी, जैसे कि अभी आ रहा है दशहरा आ रहा है, अब सेल्स लगेंगे, जाओगे किसी शोरूम के आगे लिखा है कि 8 खरीदोगे तो 4 फ्री है, और तुम क्या सोचोगे अच्छा 50% का डिस्काउंट है। बिल्कुल 50% का डिस्काउंट नहीं है, गलतफहमी में मत रहे, आप जैसे कैलकुलेशन करते हो वैसे नहीं चलता। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होंगी ना, तो आप सारी चीज़ें कर पाओगे, ये डेली यूज की चीज़ें हैं। इतना % निकालना, इसका इतना % निकालना, मान लो आपसे बोल दिया कि 4,000 रुपया, उसका इतना % निकालो, तो टाइम लोगे तो क्या है, करने के लिए तो सब कर लेंगे, अब कोई टाइम लेके कोई जल्दी कर लेंगे,
तो थोड़ा सा अपने दिमाग का कसरत तेज करो, दिमाग को तेज बनाओ, ताकि इस तरीके से काम आप कर पाओ। और इसमें कुछ नहीं है, टेबल आपको याद करना है, कैलकुलेशन ध्यान रखना, काम हो जाएगा। जैसे एक आध दो एग्जांपल और ले लेता हूं इसी पे। मान लो मैंने आपसे कह दिया कि 244 सही 4/9%। सरल करिए। तो आपने कहा सर मैं इसको लिख सकता हूं 200% प्लस कितना, 44 सही 4/9%। अब 200 के लिए तो आप 2 लिखोगे, लेकिन सर इसका मान याद नहीं, लेकिन नीचे 9 है ना, और नीचे 9 कहाँ लिखा है, बस एक ही जगह तो लिखा है 11 सही 1/9। और इसका भिन्न में मान क्या होता है, 1/9। बोलो हाँ या ना। अब चेक करो, यहाँ 11 यहाँ 44 है, मतलब कहीं ना कहीं 4 गुना है, यहां भी 4 का गुना और यहां भी 4 का। तो ये 9 का 9, 11 चौका 44, एक में 4 का गुना 4। तो आपने कहा सर 4/9। और देखो गुना करने का तरीका यही होता है कि मिश्र भिन्न में किसी नंबर से गुना करते हैं तो बगल में और ऊपर गुना होता है, नीचे कोई गुना नहीं होता। तो बगल में गुना किया 11 चौका 44, ऊपर एक था, एक में गुना एक, गुना एक में 4 का गुना 4 और नीचे 9। मतलब ये कहीं ना कहीं किसका मान है, 4/9 का। सरल कर दिया, 9 दूनी 18 और 4 22/9 भिन्न में। क्लियर है? तो होप है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, नहीं हो तो एक बार आप वापस चीजों को देखना, 2 बार 3 बार 4 बार, समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, इस कैलकुलेशन को देखने से पहले, इस तरीके के कैलकुलेशन को करने से पहले टेबल का मान याद कर लेना। मान याद करोगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और ज़्यादा आसान लगेगा। किसी से पूछोगे आसानी से कर, जल्दी जल्दी आप बता पाओगे। सामने वाला जितनी देर में कैलकुलेशन करेगा उतनी देर में आप आंसर बता दोगे। और जोड़ना घटाना जो सिखाया वो दिमाग में रखोगे तब। नहीं तो 100 का गुना 100 का भाग तो है ही, भिन्न है परसेंट में बदलिए, 100 का गुना करिए, काटा पीटी करिए। परसेंट है, भिन्न में बदलिए, 100 का भाग लगाइए, काटा पीटी करिए। क्लियर है? बढ़े आगे? ठीक है। अब छोटा छोटा कैलकुलेशन, ये सारे कैलकुलेशन इसलिए सिखा रहा हूं कि आगे आने वाले टॉपिक में बहुत काम आएंगे। बार बार जैसे ब्याज कराना है तो मैं बार बार आपको कहूंगा नहीं कि इसको ऐसे निकाला जाता है, आपको यहीं पे सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं, ध्यान देना कि किसी भी संख्या का 10% निकालना आपको मौखिक आना चाहिए। किसी भी संख्या का 10% निकालना आपको मौखिक आना चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा सर 2000 का 10% निकालो। तो अभी भी आप में से कुछ बच्चे जो ऐसे ही करेंगे, सर 2000 का 2000 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, परसेंट के लिए नीचे 100 लिखेंगे, 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, फिर 20 में 10 का गुना करेंगे 200। कल होके मैं आपसे कह दूं अरे भैया इसका जरा 10% निकालना। अब आपकी तो आदत वही है कि सर 23.54 लिखेंगे, गुना भी लिखेंगे, 10 भी लिखेंगे, नीचे बटा 100 भी लिखेंगे। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी करेंगे, दशमलव यहाँ से हटाएंगे, 1 लिखेंगे, फिर 2 जीरो बैठाएंगे क्योंकि 2 अंक है। फिर कहोगे अच्छा 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, अच्छा तो ऊपर में बचा 2 3 5 4 और नीचे में 1000। 1000 में 3 जीरो है तो 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, फिर 2.354 लिखेंगे। बताओ एक छोटे से काम के लिए कितना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आप कर गए। बताओ, टाइम वेस्ट ही तो कर रहे हो, अपने दिमाग का एक्सरसाइज ही तो नहीं कर रहे हो। हर चीज को कॉपी कलम पेन से करना जरूरत है। तो कैसे निकालते हैं डायरेक्ट मैं ये सिखा रहा हूं और ये दिमाग में फिट कर लेना। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, इससे फायदा ये होगा कि कभी आपको 15% निकालना है, मौखिक निकाल सकते हो। कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। 17.5% निकालना है, निकाल सकते हो। 11.5% निकालना है, निकाल सकते हो। 19.5% निकालना है, निकाल सकते हो। 47.5% निकालना है, निकाल सकते हो। कब? टेबल याद कर लो, मैं जो तरीका समझाता हूँ वो तरीका दिमाग में रख लो, काम आसानी से हो जाएगा। और कैलकुलेशन का ही मार है आजकल। देखो किसी भी नंबर का 10% कैसे निकालना है। जैसे मान लो मैंने कहा कि सर 2000 का 10% निकाले। किसका 10% निकाले? 2000 का। तो 10% देखते ही दिमाग में आना चाहिए, लेफ्ट से एक अंक बाद दशमलव लगा दें, इस साइड से एक अंक बाद दशमलव लगा दें, इस साइड से, इस साइड से एक अंक बाद दशमलव लगा दे। तो इस साइड कितना है? 0। 0 के एक अंक बाद दशमलव लगाओगे तो आप यही तो कहोगे सर 200.0। और आपको पता है कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आपने सिंपल क्या कहा? आपने सिंपल कहा कि सर 200। आंसर कितना? 200। और एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मैंने कहा 3340 का 10% निकालो। समझते जाओ ना, मौखिक रटा दूंगा, दिमाग में बैठ जाएगा। एक अंक बाद दशमलव, तो आपने कहा सर 0 कैंसिल, तो 334।
मैंने कहा 2400 का 10%, एक जीरो काट दो या एक अंक बाद दशमलव लगा दो, तो भैया एक अंक बाद, तो आपने कहा सर 240.0 मतलब 240। कल होकर मैंने कहा कि 2404 का 10% निकालो, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव लगाओगे, तो क्या लिखोगे सर 240.4। यहां दशमलव के बाद कोई मान क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दशमलव का जीरो का कोई महत्व नहीं रह जाता है, लेकिन कोई अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसका महत्व रहता है, क्योंकि यहां अंक था इसीलिए लिखना जरूरी था। जैसे मान लो कल होकर मैंने कहा इसका 10% निकालो, आपने कहा सर एक अंक बाद दशमलव लगाइए, 3348.5, खटाक से काम हो गया। तो ये तरीका होता है किसी भी नंबर का 10% निकालना। 10% निकालना, जो भी डेटा है लास्ट से एक स्थान बाद दशमलव लगा दो, वही आपका 10%। और एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मान लो मैंने कहा, अभी दशमलव वाले नहीं लिया, जैसे मान लो मैंने कहा 256.4 का 10% निकाले, तरीका क्या होगा, तो सर लेफ्ट इस लास्ट से लेना था, लेकिन जब दशमलव आ जाएगा तो दशमलव से शुरुआत करनी है, दशमलव नहीं है तो लास्ट से शुरू करो, दशमलव आ जाएगा तो दशमलव से शुरू करना है, तो शुरुआत कहां से करेंगे, दशमलव, और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो आपने कहा 56.64। क्या किया मैंने, शुरुआत दशमलव से किया और इसको एक अंक बाद शिफ्ट कर दिया, यहां शिफ्ट कर दिया। और देखिए मान लो कल होकर मैंने कहा इसका 10% निकालो, आपने चेक किया सर दशमलव कहाँ है, यहाँ है, तो इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो आपने कहा सर कितना, 3.366। क्लियर है। और देखो मान लो मैंने कहा 0.25 का 10% निकाल ले, अब यहां कंफ्यूज मत होना, शुरुआत तो दशमलव से ही करनी है, ये तो फिक्स है। अब दशमलव से एक स्थान बाद दशमलव लगाएंगे तो भैया क्या आ जाएगा, जीरो ही तो इधर आ जाएगा, तो आपने कहा सर 0.025, यही इसका 10%। कितने आसान तरीके से आप कर पा रहे हो, देखो। कल होके मान लो मैंने कहा 1.35 का 10% निकालें, कैसा भी मान आ जाए आसानी से, इधर दशमलव शिफ्ट करना तो इधर दशमलव शिफ्ट कर दो एक अंक स्थान बाद, 3.5, आपने कहीं ना कहीं 10% निकाल दिया। करना क्या है कि अगर दशमलव ना हो तो लास्ट से एक स्थान पीछे चले जाओ, एक स्थान बाद दशमलव लगा दो, दशमलव हो तो दशमलव से एक स्थान इधर चले जाओ और दशमलव लगा दो, कहानी खत्म। ये 10% निकालने का तरीका होता है। क्लियर है, दिख रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा थोड़ा सा ये ध्यान रखना, किसी भी संख्या का 1% कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारी चीजें काम आएगी ब्याज में बहुत ज्यादा। परसेंटेज है मैं यहीं पे समझा रहा हूँ, वहां पे इसको और डिटेल्स में लेकर चलेंगे। फिलहाल आपको 1%, 10% और 0.1%, ये कोई भी पूछे मौखिक तुरंत बता देना कि कैसे निकलेगा। अगर किसी भी नंबर का 1% निकालना है, 10% में एक स्थान बाद दशमलव लगाते थे, 1% में 2 स्थान बाद लगा दो, तो इस साइड से 2 स्थान बाद जाओगे तो यहीं तो जाओगे, तो कहोगे सर 20.0000 का कोई वैल्यू नहीं होता है। मान लो मैंने कहा 3340 का 1% निकालना है, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे, 2 अंक बाद लगाओगे तो क्या कहोगे, 33.40। मान लो मैंने कहा कि 4 9 6 5 7 इसका 1% निकालो, तो आप कहोगे सर 2 अंक बाद दशमलव लगाइए, तो आपने कहा सर 496.57। 1% ऐसे निकालते हैं। कोई दशमलव का डेटा ले लिया, मान लो मैंने कहा इसका 1% निकालो, अब मैंने कहा था कि जब दशमलव आए दशमलव से शुरू करो, अब यहां से शुरू करो, 2 स्थान यहां जाएंगे तो यहीं तो पहुंचेंगे, तो आपने कहा सर 2.5467, ये हो गया इसका 1%। क्लियर है। और एग्जाम्पल दिखाते, जैसे मान लो मैंने कह दिया 0.29 का 1% निकालिए, सर दशमलव से 2 जाएंगे तो दशमलव से एक बार 1 जीरो है, कुछ नहीं है तो 2 जीरो लगा दो, तो आपने कहा सर 0.0029, आगे 2 स्थान इधर। जैसे मान लो मैंने कहा
कि 1.356 का 1% निकालो। आपने कहा सर दशमलव से 2 स्थान जाएंगे तो एक स्थान इधर जाएंगे तो 1 आ जाएगा, दूसरे स्थान पे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। तो आपने कहा 0.135, देखो यही तो हुआ। यहां से गए, एक स्थान बाद 1 आ गया, दूसरे स्थान बाद कुछ नहीं था तो 0 लगा के 1 दशमलव लगा दिया। जैसे मान लो मैंने कहा कि 3.4 का 1% निकालो, आप क्या कहोगे? एक स्थान जाएंगे 3, दूसरे स्थान पे कुछ नहीं है तो 0, तो 0.034। मान लो मैंने आपसे कहा, क्या कहा? 33.4 का 1% निकाले। आपने कहा सर 2 स्थान बाद तो 3 और 3 बाद चला जाएगा तो 0.334। ये हो गया 1% निकालना। 10% निकालना आया, 1% निकालना आया। 10% में एक स्थान पीछे, दशमलव है तो दशमलव से एक स्थान पीछे, दशमलव नहीं है तो लास्ट एक स्थान पीछे। 1% है तो 2 स्थान पीछे, दशमलव है तो दशमलव से 2 स्थान पीछे, और दशमलव नहीं है तो डायरेक्ट 2 स्थान पीछे। आ रहा है समझ में? बढ़ते हैं। और ये चीज अभी लग रहा है, अभी परसेंटेज में जब सब कुछ पढ़ लेंगे ना तो आप देखना, ब्याज में आपको लगेगा नहीं कि ब्याज में कोई कैलकुलेशन होता ही नहीं है। साधारण ब्याज में तो खासकर लगेगा क्या कैलकुलेशन है, ये तो मैं डायरेक्ट ही मौके की निकाल सकता हूँ, ऑप्शन बता सकता हूँ, टिक लगा दिया, फटाफट टिक लगा दोगे ऑप्शन पे। और जब ऑप्शन होंगे ना पेपर में तो 4 ऑप्शन और आते हैं, पेपर के 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे तो आप सोचोगे अरे यार इसको तो हम ऑप्शन से ही उड़ा देंगे, हमने कैलकुलेशन अपने दिमाग में करा, अच्छा इसका ये नहीं है, ये नहीं है, ये होगा, टिक लगा दिया। बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है तो। तीसरा आप ध्यान रखना, किसी भी संख्या का 0.1% निकालना। ये 3 चीज आप ध्यान रखना, 10% निकालना, 1% निकालना, 0.1% निकालना, 23 सारणी के मान, कैसा भी कैलकुलेशन हो परसेंटेज निकालने में तुरंत कर दोगे आप, तुरंत, टाइम नहीं लगेगा आपको। क्लियर ही बात है? सब कुछ देखना, जब जब मैं ब्याज कराऊंगा, ब्याज में तुम सारा कैलकुलेशन देखना कैसे निकल के आता है, कैसे करना है। तो आपको सिंपल यहां क्या ध्यान रखना है कि कभी भी 0.1% निकालना है तो इसका सिंपल सा मतलब है 3 स्थान पीछे जाके दशमलव लगाना। तो यहां से 3 स्थान पीछे जाएंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा? 2। जैसे मान लो मैंने कहा इसका 0.1% निकालें, तो 3 स्थान पीछे जाओ, 1 2 3, तो आपने कहा सर 3.3। आप चाहो तो इसके बाद 0 लगाओ, चाहो तो ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैंने आपसे कहा इसका 0.1% निकालें, तो आपने कहा 3 स्थान, तो यहां से 3 स्थान गया यहां, तो आपने कहा सर 2.546। 10% में 1 स्थान, 1% में 2 स्थान, 0.1 में 3 स्थान। कुछ दशमलव वाले एग्जाम्पल लेते हैं। इसका 0.1%, सर 3 स्थान पीछे जाना है, 1 स्थान पीछे जाएंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन बाकी जगह कुछ नहीं है तो बाकी 2 के लिए क्या लगा दो? 0। तो आपने कहा 2 बार 0 2 4। क्लियर है? तो 10%, 1% और 0.1% आप निकाले मौखिक, बाकी का कैलकुलेशन आगे आपको कराऊंगा मैं साधारण ब्याज के अंदर। वहां आप देखो, इस चीज को वहां वापस रिपीट करूंगा और वहां आप देखना कितना काम आएगा। और परसेंटेज में भी अगर वैसा कोई क्वेश्चन आया तो मैं आपको रिपीट करके दिखाऊंगा इसका काम कैसे आता है। क्लियर है? तो ये परसेंटेज का बेसिक था, परसेंटेज का बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया कि भैया मेन बेसिक क्या था। तो ओवरऑल इन सारी क्लासों का जितने घंटे हमने पढ़ी है इनका बस एक ही निष्कर्ष है कि परसेंटेज को भिन्न में बदलो, भिन्न को परसेंटेज में बदलो, और कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, सारणी का मान याद रखना। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले बेसिक बेसिक कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आरएस में या अदर स्टेट पीसीएस में या आईएएस में कैसे आए हैं उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे टाइप बाय टाइप, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चलेंगे और वो सारा लेवल कवर करेंगे जो सी सेट तक आता है, आईएएस तक आता है, यूपीएससी तक जो आता है वो सारा लेवल करवा दूंगा आपको कवर। और सब एकदम तरीके से एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस से समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर करके कि आपको समझ में आए कि भैया क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्यूशन करते हैं, ताकि आप पेपर में आसानी से कर पाओ। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है b% ऑफ a इज 10%। आपसे ये कहना चाह रहा है कि b% ऑफ a इज कितना है? 10। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हिंदी में कहे
तो ए का बी प्रतिशत किसके बराबर है 10, तो ए का क्या ज्ञात करें मान। बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, बचपन में तो पढ़ा ही होगा, ना पढ़ा है तो मैं बताऊं, का या ऑफ का मतलब होता है गुना करना। का या ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना करना। तो यहां क्वेश्चन में जैसे ऐसे कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए का गुना कितना परसेंट, 20%, क्या है तो 10 है, लिख दिया मैंने, ए का 20% 10 है। मान किसका निकालना है, ए का, तो मैंने कहा ए गुना बी, परसेंट हटाओगे नीचे क्या लिखोगे 100 बराबर कितना 10। ए के ए, बी के बी, परसेंट हटाया नीचे कितना 100। अब इधर कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैंने कहा इस साइड तो ए गुना बी होगा और ये नीचे भाग में है तो इस साइड गुना में कितना आएगा 1000। और अगर यहां मैं ए का मान निकालूं तो आप कहोगे सर 1000 तो इस साइड है और बी गुना में है, बी भाग में आ जाएगा। तो आपने कहा सर ए का मान क्या आएगा, तो 1000 बटा क्या आएगा, बी आएगा। दिख रहा है, 1000 बटा क्या आएगा, बी आएगा। तो अपना सही उत्तर क्या होगा, तो आपने कहा ऑप्शन बी, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 का क्वेश्चन है। क्लियर है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, करते चल रहे, मजा आएगा धीरे धीरे जैसे। और देखो, गणित सीखने का एक सिंपल सा तरीका होता है, पहले गणित को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। गणित को पढ़ोगे ना, आप सोचोगे सर एक दिन में कैसे गणित, एक दिन में कभी गणित अच्छा होगा नहीं। आपको गणित पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और एक बार टाइम दे लिए तो गणित आपको अपना बना लेगा। क्लियर है। और गणित का सिंपल सा फंडा है कि सबसे पहले क्या दिया है वो लिखो, क्या निकालना है वो पता होना चाहिए। दो चीजें पता हो, और बाकी तो कॉन्सेप्ट मैं कराता ही रह रहा हूँ, टॉपिक बाई टॉपिक की, भैया इस टॉपिक में ये कॉन्सेप्ट, इस टॉपिक में ये कॉन्सेप्ट, और टाइप बाय टाइप आपको क्वेश्चन और करा दूंगा। टाइप बाय टाइप से क्या होगा कि आपको पता हो, अच्छा ऐसे टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, पेपर में आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका लॉजिक क्लियर रहेगा तो आप कर पाओगे उसको आसानी से। अब जैसे अभी आरएस का पेपर हुआ था, अब क्या कहा था कि वृत्त के अंदर आपको समबाहु त्रिभुज बना दिया, और एक वृत्त के अंदर क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। अब वृत्त के अंदर समबाहु का कॉन्सेप्ट आपको पता था, वृत्त के अंदर वर्ग का कॉन्सेप्ट आपको पता था, तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता, रेशियो निकाल के हो जाता। जिनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता वो करेंगे क्या। क्लियर है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए अर्न्स 25% मोर देन बी, यदि ए बी से 25% अधिक कमाता है, ए की जो इनकम है वो बी से 25% क्या है, ज्यादा है, तो फिर क्या कह रहा है, बी ए से x% कम कमाता है, ए बी से 25% ज्यादा कमाता है, बी ए से x% कम कमाता है, तो आपको x का मान बताना है। कहां पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2016 का है ये क्वेश्चन। आपके भी आएंगे, आरएस में भी आएंगे, पीएसआई में भी आने की संभावना है, एएस में भी आने की संभावना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, मैंने कहा एक ए है दूसरा बी है। सबसे पहले वाले लाइन को देखो, देखो एक एक करके चीजों को करोगे ज्यादा आसानी से हो जाएगा। ए अपनी तुलना किससे कर रहा है, बी से। तो मैं अगर मान लूं कि बी 100 रुपए कमाता है, बी कितना कमाता है 100, तो 100 से 25% ज्यादा, कितना परसेंट ज्यादा, 25% ज्यादा, तो 25% बढ़ा देंगे तो क्या कहेंगे 125। और एक चीज ध्यान देना, 100 एक ऐसा नंबर है जिसमें कितना भी परसेंट बढ़ाना हो या कितना भी परसेंट घटाना हो, सीधा जोड़ दो सीधा घटा दो आंसर। 100 में 20% बढ़ाना, 20 जोड़ दो 120। 100 में 30% घटाना, 30 घटा दो 70। लेकिन 100 में ही लागू होता है, 100 के अलावा कहीं लागू नहीं होगा, बाकी के लिए निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने कहा 90 में 30% बढ़ाइए, तो पहले 90 का 30% निकालना होगा, फिर वो 90 में जोड़ना होगा। 100 में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि परसेंटेज में बेस क्या हो जाता है, 100 हो जाता है, 100 से 100 कट जाता है। ठीक है, तो 100 में 25% बढ़ाना था तो सीधा 25 बढ़ाकर 125 लिख दिया। अब बताओ, बी 100 रुपए कमा रहा है तो ए 125 रुपए कमा रहा है। हमसे क्या कह रहा है, बी ए से, मतलब बी ए से कितना परसेंट कम कमाता है, x% कम कमाता है। इसी x का मान ज्ञात करना है। तो परसेंट को फिलहाल भूल जाओ, रुपए में कितना कम कमाता है, तो आपने कहा सर 25 रुपया कम कमा रहा है। बी ए से 25 रुपया कम कमा रहा है, तो आपने कहा सर 25 रुपया कम कमा रहा है। कितने से, तो 125 से, ए से। परसेंट के लिए किसका गुना, 100 का। बताओ 25 से कम 25 और 25 पंचे 125। डायरेक्ट 1/5 का मान भी 20% होता है, नहीं तो आपने 100 का गुना कर दिया। तो बताओ 5 से कितनी बार, 20 बार, तो 20 में 1 का गुना कितना परसेंट, 20%। मतलब बी ए से रुपए में तो 25 रुपया कम कमा रहा है, लेकिन परसेंट में कितना कम कमा रहा है, 20। और यहां कितना दिया था उसका मान x, तो इसी x का मान आपके पास कितना आ गया, 20%।
सही उत्तर क्या होगा? बी। ये एक्स वैक्स तो फालतू की चीजें, डराने धमकाने के लिए। कल बोल के बोल देगा एक्स माइनस वाई % कम कमाता है, उससे कोई मतलब नहीं। वाई % कम कमाता है, जेड % कम कमाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये 125, ये 100। अब बताओ ये 100, ये 125, तो इससे 25 रुपए कम कमा रहा है, तो 25 रुपए कम किससे? 125 से, गुना 100, 20% आंसर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ 20% ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50% ऑफ एक्स माइनस वाई, देन एक्स रेशियो वाई इज इक्वल टू। आपको कह रहा है कि यदि x प्लस वाई का 20% निकाल लें और x माइनस वाई का 50% निकाल लें, तो x अनुपात y का मान ज्ञात करके बताएं। बहुत सिंपल है, समझना। पहले जो डेटा दिया वो लिखेंगे, x प्लस वाई का मतलब गुना 20%, बराबर क्या है सर? x माइनस वाई का मतलब गुना 50%। क्या ये बात क्लियर है? जो दिया मैंने वो लिख दिया। अब थोड़ा और काम करो, बताओ बराबर है, ये परसेंट से परसेंट काट दो, ये जीरो से ये जीरो काट दो, ये जीरो से आप ये जीरो काट दो। देखो 50% ही तो था, परसेंट परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। तो मतलब इधर क्या है? x प्लस वाई गुना में कितना? 5। और इधर क्या है? x माइनस वाई, इधर तो 2 है, सॉरी, इधर गुना में क्या है? 2, और इधर गुना में क्या है? 5। थोड़ा और सरल करके लिखो, x प्लस वाई रहने दो, और ये जो गुना में x माइनस वाई इधर ले आओ, इधर 5 रहने दो, और ये जो गुना में इधर ले आओ। अब आप में से कुछ लोग इसको ऐसे करने वाले थे। कैसे करने वाले थे कि सर 2 में x का गुना किया 2x, 2 में y का गुना किया 2y, फिर 5 में x का गुना किया 5x, 5 में y का गुना किया 5y, फिर x को एक तरफ y को एक तरफ, फिर x और y का मान निकाला। मैं आपको वो शॉर्टकट समझाना चाह रहा हूँ, वो तो आपको भी आता होगा, या मैं करके बताऊं? चलो मैं करके ही बता देता हूँ। आप करके बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूँ कि आसान तरीके से कैसे आप चीज़ों को कर सकते थे। आप कैसे करते इस तरीके से, 2 में x का गुना 2x, 2 में y का गुना 2y, 5 में x का गुना 5x, 5 में y का गुना 5y। x को एक तरफ करते तो इधर प्लस 2x है, ये प्लस का इधर आता तो माइनस का 5x हो जाता, या माइनस 5y है और ये प्लस का इधर जाता तो माइनस का 2y होता। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? चलिए अब आगे देखें, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसको इसमें से घटाएंगे तो कहेंगे सर माइनस का 3x, इसको इसमें से घटाएंगे, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 7y। आप कहोगे सर माइनस माइनस कट जाएगा, तो x का मान यहाँ से कितना? 7, और y का मान कितना? 3। तो आपने कहा सर x अनुपात y, x का मान 7 और y का मान 3। आपने कहा सर सही उत्तर कौन सा लग रहा है? सी, 7:3। ये आपने इस तरीके से कर लिया। मैं इसका एकदम शॉर्ट एंड सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, लगेगा कहाँ इस चीज़ का भी ध्यान रखना। सिर्फ ये याद नहीं रखना कि तरीका लगाना कैसे, ये भी याद रखना कि इसका यूज होगा कहाँ पे। क्लियर है? कैसे तो समझो। आपसे यही तो कह रहा था सर x प्लस वाई का 20% लीजिए और x माइनस वाई का 50% लीजिए, और मुझे x अनुपात y का मान निकाल कर बताइए। बताओ, यही तो कह रहा था। मैंने कहा सर परसेंट से परसेंट काटिए, जीरो से जीरो काटिए, थोड़ा सा और इसको सरल रूप में लिख लीजिए, x प्लस वाई, ये बटे में ले आइए x माइनस वाई, बराबर इधर 5 और बटा 2। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को ले आइए, लाने में कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां पे चेक करो, क्या चेक करो कि यहां x में y जोड़ा तो देखो नीचे x में से y घटाया। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ऊपर जिसको जोड़ा अगर नीचे उसको ही घटा रहा है तो योगा और अंतरानुपात लगाओ। रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है योगा और अंतरानुपात, कंपेंडो एंड डिवेंडो मेथड होता है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो यहाँ a प्लस बी जोड़ता तो आप नीचे a प्लस बी घटा रहा होता तो आप वहां लगा दो। कैसे लगाओ? तो देखो मुझे एक बार क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। तो 5 में मैं 2 जोड़ूंगा, कितना? 7। और एक बार इन दोनों को क्या करूंगा? घटा लूंगा। एक बार इन दोनों को जोड़ लूंगा, 5 और 2 7। एक बार इन दोनों को घटा लूंगा, 5 में से 2 घटेगा 3। पहले ये काम कर लो, जोड़ दिया 7, घटा दिया 3। अब कौन x कौन y,
तो उसके लिए देखो दोनों जगह प्लस में कौन है, दोनों जगह प्लस में कौन है, तो x दोनों जगह प्लस में है, तो जो प्लस वाला मान होगा वो x का होगा, और दोनों एक जगह प्लस और एक जगह माइनस या बचा हुआ जो मान होगा वो y का होगा, ऐसे ध्यान रखो आप। तो आपने कहा सर x अनुपात y क्या होगा, 7:3, और यही उत्तर आप ला रहे थे इतना कैलकुलेशन करने के बाद। देखिए समझ रहे हो। जैसे एक आध एग्जांपल और मैं करा दूं उस पे ही, एक मिनट रुको। इसको तो पहले करें डिलीट, ये था ना, हाँ इस पे मैं एक आध एग्जांपल और करा दूं। देखो जैसे मान लो मैंने आपसे कहा a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी का 20%, ऐसे ले लो। मैंने कहा a अनुपात b निकालो, क्या निकालो सर, a अनुपात b निकालो। इसका आंसर बताओ। आप कहोगे सर परसेंट से परसेंट काटिए, 20 से ये एक बार में, 20 से ये दो बार में, तो इधर तो a प्लस बी और ये नीचे ले आइए a माइनस बी, उधर तो कितना रहने दीजिए, थोड़ा सा इसको सरल कर लीजिए, डेटा को एक बार थोड़ा सा मैं सही कर रहा हूँ। इसको 20 के जगह काम करो, कितना ले लो, 80 ले लो, मैं लिख दे रहा हूँ सही से, देखो समझिएगा। हो तो वैसे भी जाता, माइनस में आंसर आता और कोई बात नहीं है। परसेंट से परसेंट काट दिया, अब देखो 20 से इसको काट दो कितनी बार में, या 40 से ही काट दो एक बार में, और 40 से कितनी बार में, दो बार में। तो आपने कहा सर a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी, इधर तो दो रह जाएगा, नीचे एक आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। अब मैंने कहा a b का मान निकालना है, तो एक बार दोनों को जोड़ो और एक बार दोनों को घटाओ। जोड़ने पर कितना 3, घटाने पर कितना 1, दो में से एक घटाओगे एक आएगा, 2 और 1 3। प्लस कौन होगा, तो सर a के आगे प्लस है तो ये a का मान हो जाएगा, और बाकी बचा मान b का हो जाएगा। आंसर कितना 3:1, काम खत्म। क्लियर है, ये योगा और अंतरानुपात लगा रहे हैं। एक और क्वेश्चन कराता हूं, देखो मान लो मैंने कल होके कह दिया इसका मान 30%, बराबर मैंने कह दिया y माइनस एक्स इसका 70%। आपसे कहा x अनुपात y का मान निकालिए सर। आपने कहा सर परसेंट से परसेंट काटेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे, इधर y प्लस एक्स और बटे में क्या लिया है y माइनस एक्स, इधर कितना 7 और नीचे कितना 3, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, जोड़े तो कितना 10, घटाए तो कितना 4। अब बताओ दोनों जगह प्लस में कौन है y, तो y का मान होगा 10 और x का मान होगा 4। रेशियो निकाल लो इनका। तो आपने कहा सर कट जाएगा 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार में। ये y अनुपात x है, लेकिन हमसे क्या पूछा x अनुपात y, तो उल्टा करके लिखेंगे, यही आंसर नहीं हो जाएगा, आंसर होगा 2:5। ध्यान देना, जोड़ने वाला जोड़कर जो मान आएगा वो उसी का वैल्यू होगा जो दोनों जगह प्लस में हो, और घटाकर जो मान होगा वो उसका मान होगा जो माइनस में हो। आप बस प्लस वाला चेक कर लो, बाकी बचा माइनस वाला। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है इफ 10% ऑफ 20% ऑफ z इज 50, मतलब ये कहना चाह रहा है कि भैया z का 20% और उसका भी 10% अगर निकाले तो 50 आता है, तो z का मान क्या होगा। ये कह रहा है z का मतलब गुना, कितना परसेंट 20%, फिर उसका भी कितना परसेंट 10%, तो ये का कितना आता है 50। तो आपको z का मान निकालना है। ये यूपीपीसीएस 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करना, सिंपल सा तरीका है। z 20% को मैं 20/100 लिख सकता हूं और मान याद हो तो 1/5 लिख सकता हूं। 10% को 10/100 लिख सकता हूं और मान याद हो, देखो इसीलिए तो कहता हूं मान याद रखो। कुछ चीजें याद रखोगे तो डायरेक्ट वैल्यू करोगे, बार बार कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। तो बताओ ये 20 से एक बार, 20 से 5 बार, ये 10 से एक बार, ये 10 से 10 बार। अब मैंने कहा सर z का मान क्या होगा, तो आपने कहा सर ऊपर में 1 गुना z है तो z होगा, और नीचे 5 गुना 10 50, और इधर भी 50, तो 50 गुना 50, और 50 गुना 50 क्या होगा, तो आपने कहा सर 2500 होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 2500। अब वैल्यू याद होता देखो कितना आसान होता, 20% 1/5,
10%, 1/10, तो ऊपर तो 1 × 1 और नीचे 5 × 10 50, और बराबर में 50 था, 50 × 50 250, वही जेड का मान। वैल्यू याद करने का ये फायदा होगा, और ज्यादा याद भी नहीं करना, 23 मान है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखो, When 24 is added to 40% of a number, कह रहा है कि यदि 24 को किसी नंबर के 40% में क्या करे, जोड़ दे। कोई संख्या है, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, जब मैं उसका 40% निकालूं और उसमें 24 जोड़ दूं, अभी तक तो यही कहा। द सेम नंबर इज ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट, तो संख्या वही आ जाएगी। मतलब ये कह रहा है कि कोई संख्या है, उसका 24% निकाल कर 40% निकाल कर अगर उसमें 24 जोड़ दे तो वही संख्या आ जाएगी जिसका आपने 40% निकालना है। तो आपको बताना है दैट नंबर इज, वो नंबर क्या है। जब किसी संख्या के 40% में 24 जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। मैंने कहा पहले जो जो बोला जाए लिख दो। मुझे फिलहाल संख्या नहीं पता, दो तरीके से बताऊंगा, पहले बेसिक समझो। मुझे फिलहाल संख्या नहीं पता, ये भी यूपीपीसीएस 2007 का क्वेश्चन है। तो मैंने मान लिया कि वह संख्या x है, मान लो, तुम कुछ भी मान लो, x y z जो माने मान लो, और नहीं चाहो तो ना भी मानो, वो भी हो, तब भी हो जाएगा काम, पहले x मान के कर लो। x है तो कह रहा है x का कितना %, 40 लिखो। मैंने क्या करके, क्या संख्या को क्या माना सर, x का मतलब गुना 40%, में क्या जोड़ना है 24, लो सर 24 जोड़ दिया, तो रिजल्ट में क्या आएगा, जो संख्या माना है x। पहले क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए कि करना किसका सॉल्यूशन है, करना इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन आपको करना है, ठीक है। अब सॉल्यूशन की तरफ चले, चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। x 40% है तो आप कहोगे 40/100। अब बताओ यहाँ पे अगर तुम्हें 20% का मान पता हो तो 1/5 याद किया होता आपने पहले से कि अच्छा 20% का मान सर ने बोला था 1/5, टेबल में याद था, उसका 2 गुना करना है तभी तो 40 होगा, तो 2/5 हो जाता सीधा, पर नहीं है तो ऐसे कर लो। प्लस कितना 24 बराबर कितना x, 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, मतलब अननेसेसरी कैलकुलेशन हमने करा, अगर हमें याद होता तो काम बन जाता। सरल करो तो ऊपर में तो होगा 2x, नीचे में 5, प्लस कितना 24 बराबर कितना x। अब x को एक तरफ कर देंगे, इधर 24 रहने दो बराबर x, और ये प्लस का है तो इधर माइनस का 2x/5। सरल करिए सर, ये 24 इनको घटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, नीचे 5x माइनस कितना 2x, तो मैं डायरेक्ट 3x/5 लिख देता हूँ, आप समझिएगा 3x/5। अब कैलकुलेशन ऊपर वाले से ऊपर वाले को काट सकते हैं, 3 से 1 बार, 3 से कितनी बार 8 बार, तो इधर तो x बचा और इधर इन दोनों का गुना करेंगे 8 पंचे 40, तो आखिर में वो संख्या क्या थी 40, क्योंकि x का मान 40 आया और मैंने माना था कि वो संख्या क्या है x है, तो x का मान 40, ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर है। बेसिक तरीका हुआ। अब थोड़ा लॉजिकल भी समझाऊं, जरा लॉजिकल भी समझो। आपसे कह क्या रहा था, समझना जरा लॉजिकल। आपसे कह रहा था कि किसी नंबर का 40% निकालो, उसमें 24 जोड़ दो तो नंबर आ जाना चाहिए। परसेंट में 40 था, मैंने 40 ले लिया, 40% को भिन्न में तोड़ा सर 40/100। अगर आपको डायरेक्ट मान याद होता तो और ज़्यादा आसान होता, 2/5 आप सेकेंड में लिख देते हैं कि सर 40% 2/5। अब जो ये नीचे नीचे होता है ना, यही संख्या मान लो, हमेशा बेस को संख्या मान लो। संख्या कितनी 5, 5 का मैंने 40% निकाला तो फिक्स है कि ऊपर वाला जो मान है वही आएगा। अगर मान लो कोई भी परसेंटेज वैल्यू, जैसे मान लो मैंने कहा 20% है, तो 20% का भिन्न में मान 1/5 होता है। भिन्न में मान क्या होता है 1/5, इस कॉन्सेप्ट को समझना, आपको पता होगा भी 5 होता है। तो अगर मैं 5 का 20% निकालूंगा तो फिक्स है जो ऊपर मान होगा वही आएगा, एक ही आएगा। मतलब किसी भी परसेंट को मैं भिन्न में कन्वर्ट करूं और नीचे वाले का फिर उतना ही परसेंट निकालूं तो ऊपर वाले के बराबर होगा, फिक्स है, निकालने की जरूरत नहीं है। तो मैंने ये कहा कि 40% का मतलब 2/5, नीचे क्या है 5, तो 5 मैंने मान लिया कि ओरिजिनल संख्या है, तो 5 का 40% फिक्स है कि ऊपर में 2 आएगा, यही तो आएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो मैंने कहा सर संख्या का 40% कितना आया 2, इस 2 में 24 जोड़ेंगे तो वापस यही संख्या आ जाएगी। मतलब ये जो 2 है
ये अनुपात में है, ये दो किस में है, अनुपात में है। अगर इसमें मैं 24 जोड़ूंगा तो ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा, तो इस 5 के बराबर हो जाएगा। यही कह रहा है। तो इनडायरेक्टली आप यही तो कह रहे हो सर, सर इन दोनों का जो अंतर है ना, संख्या और संख्या का 40% का जो डिफरेंस है वही तो 24 है। संख्या और संख्या का जो 40% है उसका जो अंतर है वही तो 24 है। तो आपने कहा सर संख्या 5, संख्या का 40% 3, तो इनका डिफरेंस कितना, सॉरी संख्या का 40% 2, इनका अंतर कितना 3, इसी 3 का मान तो 24 है। 3 से कितनी बार, 8 बार, 3 अठे 24, रेशियो का मान 8 आया। आपसे बोला सर वो संख्या बताएं, तो आपने संख्या क्या माना था, 5, 5 अठे कितना 40। समझ में आया। 40% को भिन्न में तोड़ा, नीचे वाला वैल्यू 5, नीचे वाले को हमेशा संख्या मान लो, और ये भी फिक्स है, इसका उतना परसेंट निकालोगे तो ऊपर के बराबर। तो आपसे कहा संख्या का 40% निकाले, निकाला कितना आया 2, ठीक है। और इस 2 में अगर 24 जोड़े तो x आ जाएगा, मतलब संख्या और संख्या के 40% का डिफरेंस 24 है। तो संख्या 5 थी, उसका 40% 2 था, दोनों का अंतर 3, क्वेश्चन में 24, 3 का वैल्यू 24, कितनी बार में, 8 बार में, रेशियो का मान 8, संख्या पूछा 5 अठे 40। कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट लॉजिक ध्यान रखना है, लॉजिक बहुत काम की चीज़ है। लॉजिक सीख लोगे ना तो क्वेश्चन अपने आप सीख जाओगे, लॉजिक नहीं सीखोगे क्वेश्चन नहीं कभी सीख पाओगे। पता होना चाहिए कि लगाया तो क्यों लगाया, बेसिक से ही चीज़ों को कैलकुलेट किया, एक्स को गायब कर दिया। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतनी क्वेश्चन करते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, कल करेंगे। मैंने आपको कहाँ तक क्वेश्चन करा दिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, 5 तक के क्वेश्चन करा दिए। अभी इस बेसिक में लगभग 30-35 क्वेश्चन है। तो अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे बेसिक कंप्लीट कर दें। फिर जैसे बेसिक वाली सीट कंप्लीट हो जाएगी, फिर कॉन्सेप्ट वाली सीट आएगी। फिर जब कॉन्सेप्ट पे चलेंगे आपको और मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि इसको ऐसे करो, क्यों करते हैं सब रीज़न बताते चलूँगा। और आप इससे क्या करोगे, आप अपना भी लॉजिक डेवलप कर पाओगे। देखो एग्जाम में ध्यान रखना, दुनिया का हर लॉजिक आप सीखते नहीं हो, आप कुछ चीज़ें सीखते हो और कुछ उससे आप डेवलप करते हो अपने अंदर। अगर आप डेवलप नहीं कर पाओगे ना तो कभी कुछ सीख भी नहीं पाओगे। चलो आप जीके ही पढ़ते होगे, स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आ रही होगी जीके पढ़ने में, जीके रटना है, कैसे करें। फिर धीरे धीरे चीज़ों को सीखा, कोचिंग गए, टीचर आए, टीचर से गाइडेंस लिया, चीज़ें सीखी, रटने का तरीका सीखा, पढ़ने का तरीका सीखा। आपने बहुत सारे, कुछ आपके दोस्त हैं, रूममेट, उन सब से आप सारी चीज़ों से क्या करें, सीख रहे हैं। सीखने के बाद फिर अपना भी लॉजिक डेवलप कर रहे हैं, अपना भी एक तरीका डेवलप कर रहे हैं कि भैया चीज़ों को दिमाग में रखना कैसे है। गणित का भी सिंपल यही फंडा है। सारे कॉन्सेप्ट जितने भी पेपर में आ चुके सब समझा दूंगा आपको, लॉजिक समझा दूंगा। अब क्या होगा कि जब सारे लॉजिक आपको पता है तो उन्हीं लॉजिक को तोड़ ममोड़ कहीं तो क्वेश्चन पूछेगा, बस वो लॉजिक अपना दिमाग में रखना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू।